सहजीविता। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा? सिम्बायोसिस। ठीक है, अब इसमें समझना, सहजीवन या सहजीविता मतलब जो जीव एक दूसरे के हमेशा कैसे रहते हैं? साथ में। ठीक है, हमेशा साथ में रहेंगे और एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, वो आपका क्या कहलाता है? सहजीवन या सहजीविता, साथ में जीवन। ठीक है, अब इसमें पहला प्रकार आपका है, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला प्रकार क्या है? सहोपकारिता। इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, अब इसमें जीव हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। ठीक है, अब लाभ पहुंचाएंगे तो इसमें कौन सा आएगा? जैसे लाइकेन। लाइकेन, इसमें हमने बताया था लाइकेन किससे बना होता है? कवक और शैवाल से। ठीक है, ये इसके प्रकार है। पहला सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, ये एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। जैसे लाइकेन, लाइकेन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है कवक और दूसरा क्या होता है? शैवाल। कवक क्या करता है? शैवाल क्या करता है? देखो, शैवाल क्या करेगा? इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होने की वजह से ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है और किसको देता है? कवक को। और कवक इसके बदले में क्या करता है? उसको पानी में जो खनिज पदार्थ, मिनरल्स रहते हैं, वो सारी चीजें किसको प्रोवाइड करता है? शैवाल को। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए लाभकारी हैं और दोनों कैसे रहते हैं? साथ में। और इनका साथ का जीवन मतलब साथ में रहना ही क्या कहलाता है? दोनों का मिला जुला रूप क्या कहलाता है? लाइकेन। ठीक है, और ये किसके उदाहरण में है? सहोपकारिता, मतलब दोनों साथ में एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं। ठीक है, दूसरा है बेटा, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? सहभोजिता। कौन सा? सहभोजिता, इसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। क्लियर? देखो, कमेंसलिज्म में याद रखना, एक जब दोनों जीव साथ में रहते हैं तो एक को लाभ होता है और दूसरे को न तो लाभ होता है और न ही हानि। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ, ऊपर वाले को समझ में आ गया ना? साथ में रहते हैं जिसमें एक जीव को लाभ होता है, और दूसरे को ना तो लाभ और ना ही हानि। उदाहरण, शार्क और पायलट मछली। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? शार्क और पायलट मछली के बीच सहभोजिता। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखो, शार्क सहभोजिता मतलब साथ में भोजन करना। शार्क जब कोई चीज खाती है, जब पायलट मछली उसके नीचे क्यों चिपकी रहती है? क्योंकि जब शार्क मछली कुछ खाती है तो खाते वक्त उसके मुंह से जो टुकड़े छोटे मोटे गिरते हैं, तो ये पायलट मछली वहां पे पहुंचकर उसका भक्षण करने का काम करती है। ठीक है, इसीलिए इस तरह का संबंध। अब इसमें देखो, शार्क मछली को कोई नुकसान हो रहा है पायलट मछली से? नहीं, लेकिन पायलट मछली को क्या मिल रहा है? साथ से भोजन। तो यहाँ पे पायलट मछली को तो लाभ हो रहा है, शार्क मछली को न तो लाभ हो रहा है और न ही हानि। ठीक है, अब आपका तीसरा है आद्य सहयोग।
अब देखो ये वाला जो सहयोग है इसमें क्या होता है, देखो ये एक दूसरे को लाभ तो पहुंचाते हैं पर इनका साथ में रहना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमेशा साथ में रहते हुए एक दूसरे को लाभ पहुंचाए, ठीक है। ये अलग भी जीवन यापन कर सकते हैं और साथ में भी, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के साथ ही साथ हमेशा चले। उदाहरण में आपका है समुद्री एनीमोन और हर्मिट क्रैब, ये अलग से भी जीवित रह सकते हैं और जब टाइम आता है या इनको अगर जरूरत पड़ती है तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका साथ में रहना जरूरी नहीं है, ये वैसे भी एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। ठीक है, आद्य सहयोग में जीवों का साथ रहना जरूरी नहीं है, परंतु जब वो साथ रहते हैं तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। उदाहरण में क्या लिखोगे, समुद्री एनीमोन तथा हर्मिट क्रैब, साथ रहना जरूरी नहीं, परंतु जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे समुद्री एनीमोन तथा हर्मिट क्रैब, जो हर्मिट क्रैब है ना, ये समुद्री एनीमोन के अंदर रहता है ताकि उसको कोई खा ना सके, उसकी सुरक्षा होती है। और ये जो आपका समुद्री एनीमोन है, हर्मिट क्रैब और समुद्री एनीमोन, समुद्री एनीमोन तथा हर्मिट क्रैब, देखो ये जो समुद्री एनीमोन है ये पानी में तैरता है, तो इसको केकड़े को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। बदले में ये इसका कवच मजबूत होने के कारण ये उसकी सुरक्षा का काम करता है।